अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमन मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हुजूर वाला पब्लिक नहीं मान रही, ना तो पब्लिक का कप्तान मान रहा है और ना पब्लिक मान रही है। दोनों डट गए हैं, दोनों अपनी जगह के ऊपर जुटे हुए हैं। और आज इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी क़यादत को वाज़ेह, खुला, ओपन पैगाम दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट ये जलसा करना है। और पब्लिक से भी गुजारिश की है कि कल आपने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। एक तरफ तो ये वाला मामला है, दूसरी तरफ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई जलसा होगा, क्योंकि गुज़िश्ता जो 3 जलसों की तवारीख का पैटर्न है वो इंतहाई खौफनाक है। तो क्या आज भी कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा। आज एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई हैं पोजीशंस में। यानी सलमान अकरम राजा साहब को बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया गया है। उमर अयूब साहब का सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से इस्तीफा सामने आ गया है। इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर कुछ और राय रखते हैं। क्या इस मामले को, इस पैटर्न को, इस पर्टिकुलर मैटर को आज रेज होना चाहिए था? इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। नैब तरामीम के हवाले से इमरान खान साहब ने एक और इनिशिएटिव लिया है उनके वकला ने, और उनको जो कानूनी और आईनी उसके अंदर रिलीफ मिल सकता था उसको अवेल करने की अब दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उसकी डिटेल्स क्या है, उसके ऊपर मेरा व्यू पॉइंट क्या था कल के व्लॉग में, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू, और फिर इसी हिसाब से कुछ नीचे कमेंट्स थे पुराने व्लॉग के, आज वाले व्लॉग के, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दें ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स शेयर्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली आंटी वाला मामला जो है वो तो ठीक हो सके ना, जो उनकी नज़र धुंधली हो चुकी है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वीडियो के नीचे मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया करता हूं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा बड़े आराम से। टॉप स्टोरी पर बात करने से पहले, सुबह के व्लॉग के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए। मैंने 2-3 बातें कही थी कि लोग डेट्स देते हैं, ड्रामेटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और तारीखें देकर लिपट गए। यानी किसी ने 14 तारीख दी, किसी ने 27 तारीख दी, किसी ने 8 सितंबर की तारीख दी, तो वो पूरी नहीं हुई तो ये नहीं करना चाहिए। नीचे किसी ने एक कमेंट किया हुआ था, नाम तो मुझे याद नहीं है और मैं नाम लेना भी नहीं चाहूँगा। वो कमेंट ये था कि जी आपसे ज़्यादा उनको देखा जाता है, आप तो सिर्फ बैठकर जो है यहाँ पर खबरें पढ़ देते हैं। देखें, 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। देखा तो मियाँ खलीफा को भी बहुत जाता है, ठीक है, पॉर्न स्टार्स को भी बहुत जाता है। तो मेरी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, मेरी अपनी एक सेंटिटी है। मैं रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, ओपिनियन बिल्ड करता हूँ। मेरे जो व्लॉग्स हैं उसका फॉर्मेट क्या है? उसका फॉर्मेट है न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड एनालिसिस बेस्ड। तो तुक्का वेकेशन यहाँ नहीं चल रही है। जो इंसान है, कहीं उससे गलतियां भी हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों से होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि गलती करके डट जाऊं। आज की टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। टॉप स्टोरी ये है कि पब्लिक नहीं मान रही, हुजूर वाला पब्लिक नहीं मान रही, ना ही कप्तान मान रहा है, ना उनकी पब्लिक मान रही है। इमरान खान ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं अपनी तमाम तर मरकजी क़यादत को, और फिर तमाम पब्लिक के लिए भी पैगाम अडयाला जेल से अभी थोड़ी देर पहले आ गया है, और वो ये कि किसी भी सूरत में एट एनी कॉस्ट ये जलसा नहीं रुकना चाहिए। जलसा होना है, 8 सितंबर को होना है, पीछे नहीं हटना। ये इमरान खान साहब की इंटेंशन है। उन्होंने मरकजी क़यादत को भी हिदायत जारी कर दी है और पब्लिक को भी कहा है कि आप निकलें और हकीकी आज़ादी के इस ख्वाब को मुकम्मल करें। अब पब्लिक निकलना चाहती है, मरकजी क़यादत का मामला जो है वो अपनी जगह के ऊपर है। आज स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हैं, आगे आने वाले दिनों में मजीद चेंजेस देखने को मिलेंगी। लेकिन इस सारी धमाचौकड़ी के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मैं उसकी तरफ आपकी निशानदही सबसे पहले कराना चाहूँगा। वो ये कि आज जो है अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई, और इमरान खान ने नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत का दायरा का इख्तियार चैलेंज कर दिया। जी, नैब तरामीम में बहाली के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया, यानी कि वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर नैब तरामीम के एवज जो मिलने वाला रिलीफ है उसको अवेल करना चाहते हैं। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जी, नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं।
इमरान खान के वकील ने इस दरख्वास्त के अंदर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वकील इमरान खान ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। वकील इमरान खान और अदालत के दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। उसके बाद एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 1.5 घंटे का वक्फा किया। एहतसाब अदालत ने वक्फे के बाद इमरान खान की बरियत के दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 10 सितंबर तक यह समाअत मुलतवी की गई है और यूं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपने व्लॉग में एक बात कही थी, वो मैं आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूँ। मैंने गुफ्तगू की थी कि जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि वो इस ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो अखलाकी तौर के ऊपर उन्होंने पहले ही ये विक्ट्री हासिल कर ली है क्योंकि उन्होंने इन तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये साबित किया कि वो नैब तरामीम के हक में नहीं है और करप्शन को लेजिटिमेट करार नहीं देना चाहते। अब क्योंकि सिस्टम वही है, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए वो कितना और कितने दिनों तक वो फाइट करते रहेंगे। तो जब एक पैटर्न बन गया है, नैब तरामीम बहाल हो गई हैं, हुकूमत की अपीलें मंजूर हो गई हैं, तो ये अब उनकी सवाबदीद है कि वो अवेल करें ना करें। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करेंगे क्योंकि वो चैलेंज ही उन्होंने किया था। अब इमरान खान साहब इसके ऊपर खुद क्या कहते हैं वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने आज बात भी की है। वो क्या बात की है वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा नैब तरामीम तबाही का रास्ता है। फिर उन्होंने वही बात की है कि नैब तरामीम तबाही का रास्ता है, मुल्क अशराफिया के कब्जे में है, छोटी सी अशराफिया ने अरबों के केस माफ करवा लिए हैं, नैब तरामीम आइन के भी खिलाफ हैं। दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवाकर चोरी माफ करवाई गई हो। इमरान खान फिर उन्होंने कहा कि नैब ने 2017 तक 290 अरब रुपए इकट्ठे किए। हमारे 3.5 साल में नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए। यानी टोटल जो 2017 तक इकट्ठे हुए वो अलग हैं, जो 3.5 साल में इकट्ठे किए वो उनसे ज्यादा है। अभी मजीद 1100 अरब इकट्ठे होना थे। नैब तरामीम के बाद सिर्फ 1.5 करोड़ इकट्ठा हो सका है। इमरान खान चोरियां माफ करवाई जा रही हैं और कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियां दो। अशराफिया ने इस मुल्क में अरबों के केस माफ करवाए हैं। अडियाला जेल में सैकड़ों कैदी 50,000 से 1 लाख के मचलके और जुर्माने जमा न करवाए जाने के बायस कैद हैं। नैब तरामीम के जरिए चोरों को बड़ी छूट दे गई है। फिर इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ लंदन एग्रीमेंट के बाद पीटीआई पर जुल्म किया गया। ये आज की लेटेस्ट, मेरे ख्याल में ये मेरा पहला व्लॉग होगा जिसमें ये चीजें मैं शेयर कर रहा हूं। मनी लॉन्ड्रिंग को खुली छूट दे दी गई है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। मोहसिन नकवी के $5 मिलियन बैरून मुल्क पड़े हैं। मरियम नवाज 4 मेफेयर फ्लैट्स की मालकन है। शहबाज शरीफ के 5 और आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंस खत्म हुए हैं। फरियाल तालपुर की दुबई लीक्स में 5 जायदादें सामने आई हैं। नैब तरामीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम को एनआरओ दे दिया गया है। नैब को खुद मुख्तार इदारा बनाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि नैब का भी एहतसाब हो। स्कॉटलैंड यार्ड में व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए फ्रॉड स्क्वाड मौजूद है। फिर आगे इमरान खान कहते हैं चोरी करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं और जो मर्जी करें उनके साथ मिल जाएं तो सारे केसेस जो इंसाफ नहीं है। कहते हैं कि नून लीग के साथ नहीं बैठते, उन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, उनके साथ कैसे बैठ जाएं, ये इमरान खान ने कहा। 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के लिए मिन्नतें की गई थी। 8 सितंबर को जलसा करने की यकीन दहानी कार्रवाई की गई, मगर अब इसमें भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अच्छा, अब इमरान साहब के यानी कप्तान साहब के जो वकील हैं उन्होंने तो नैब तरामीम से रिलीफ लेने का इशारा भी दे दिया है और दरख्वास्त दायर भी कर दी है इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या खान साहब इतना सख्त मौक़िफ़ रखने के बाद इस रिलीफ को एक्सेप्ट करेंगे? अभी तक उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आई, वो जब सामने आएगी तो मैं आपके सामने रखूंगा। आज स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं पीटीआई में। उमर अयूब साहब ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जबकि सलमान अकरम राजा साहब को नामजद कर दिया गया है। ये आज 7 तारीख है, 7 सितंबर है, कल 8 तारीख है, यानी 8 सितंबर को यह जलसा होना है। एक दिन पहले इस तरह का पार्टी रिपल जनरेट होना, क्या यह खौफनाक है या नहीं है? जलसा तो होगा, जलसा तो मैं सुबह भी कह चुका हूं कि जलसा नहीं रुक सकता। जलसा शद्दोमद से होगा, बड़ी तादाद में लोग। आज सनम जावेद खान ने पैगाम जारी कर दिया, बाकियों ने, ज़रताज गुल रेमियार खान में बड़ी एक्टिविटी कर रही है। इसके अलावा तमाम जो रीजनल क़यादत है वो अपनी अपनी जगह के ऊपर एक्टिविटी करके लोगों को इकट्ठा कर रही है। कराची से हलीम आदिल शेख साहब कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह पर हो रहा है। लेकिन आज के पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर स्ट्रक्चरल चेंजेस होना, उमर अयूब साहब का इस्तीफा आना, क्या ये डैमेज देगा जलसे की कॉज को या ठीक रहेगा? इसका जो अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आज रात को इस हवाले से डिटेल्स मजीद आना शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर एक आध दिन और सब्र कर लिया जाता तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी।
एक आध दिन यानी 10 तारीख से ये काम शुरू हो जाता है, 9 सितंबर से शुरू हो जाता, फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन चले, पार्टी है, पार्टी के अपने डिसीजंस होते हैं, इससे जलसा कितना असरअंदाज होगा इसका फैसला आज रात तक हो जाएगा। फिर मुझसे लोग ये सवाल नीचे कर रहे थे कि जलसा होगा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस आर हाई ऑन अ ब्राइटर साइड कि जलसा होगा। अच्छा, अब कुछ आगे खबरें शामिल करते हैं। इतलात ये हैं कि रऊफ हसन साहब भी अपने ओहदे से बुकदोश होने की दरख्वास्त करने जा रहे हैं और इस जलसे के बाद मजीद स्ट्रक्चरल चेंजेस भी पार्टी के अंदर आ सकती है। बैरिस्टर गौहर ने इस सारे मामले के ऊपर कहा है कि मुझे सलमान अकरम राजा के बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी का इल्म नहीं है। सलमान अकरम राजा के सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने पर कोई राय नहीं दी गई है, अभी तक इसके अंदर कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अच्छा, अब मजीद कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। मैं कुछ वायरल ट्वीट शामिल करने जा रहा हूँ जनाब। हामिद मीर साहब का वायरल ट्वीट है, वो कहते हैं रावलपिंडी के एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान हनीफ अब्बासी का ख्याल है कि बलूचिस्तान के सरदारों ने अपने सूबे में तरक्की नहीं होने दी। वो भूल गए सरदार अताउल्लाह मेंगल ने बतौर वज़ीर आला सूबाई असेंबली में सरदारी निज़ाम के खात्मे की करारदाद पेश कर दी थी। उर्दू को दफ्तरी ज़बान बनाया, लेकिन सिर्फ 4 माह के अंदर उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। इमरान रियाज खान का ट्वीट है कि जलसे से पहले बढ़ता दर्जा हरारत, इस हुकूमत को वाकई किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। एहतशाम अली अब्बासी ने ट्वीट किया हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके घरों पर छापे वापे पड़ रहे हैं। इसके ऊपर साबिर शाकिर कहते हैं कि फस्तायत, अपोजिशन के लोग एक जलसे से इतना डर क्यों रहे हैं। और यह मकबूल जान साहब जो है वो अभी तक पाबंद सलासल है। मैं हर व्लॉग में उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ, आज फिर गुजारिश है कि आपने उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। सोशल मीडिया के ऊपर रियासत मुखालिफ बयानिए को मामले को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अजहर मशवानी, सैयद उसामा वाजिद और अरसलान खालिद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। तमाम फरीकैन को 10 सितंबर को पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद पहुंचने की दरख्वास्त की गई है। ये भी मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। गुज़िश्ता 5 साल की एक कारकर्दगी रिपोर्ट सेनेट में पेश की गई है। उसमें 5 साल के अंदर 32,75,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए और पिछले 2 साल में उनकी तादाद 50% से ज़्यादा है, जो रिपोर्ट कहती है। ये बहुत अफसोसनाक फिगर्स हैं और इनके ऊपर जितना बात की जाए उतनी कम है। एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट वो ये कि आपको याद होगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम वो गायब हुए। फिर कहा गया कि वो किसी लड़की के साथ भाग गए हैं। पुलिस की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया और उसके बाद उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया कि ये घर खाली कर दें। और आज इत्तला ये मिल रही है कि उनके घर की बिजली भी काट दी गई है। तो इसके ऊपर कोई क्या कह सकता है। हमारे निज़ाम इंसाफ और कानून के ऊपर रोना ही आता है और तो कुछ नहीं। अब आइंदा जो 24 घंटे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें बहुत कुछ होगा। अभी इस वक्त कंटेनर माफिया अपनी जगह पर काम कर रहा है। हुकूमत सख्ती के साथ अपेरेंटली डील करते हुए नजर आ रही है। पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के अतराफ में मौजूद है। कंटेनर सड़क के साइडों के ऊपर रखे हुए हैं, रात को किसी वक्त भी प्लेस किए जा सकते हैं। पब्लिक अपनी जगह पर डटी हुई है और इत्तलात ये हैं कि बड़ी तादाद में काफिले मुख्तलिफ शहरों से जगह पहुंच सकते हैं। हुकूमत के अंदर खलबली इस बात के ऊपर मची हुई है कि ज्यादा हमने अगर दबाने की कोशिश की तो इसका नुकसान यह होगा कि पब्लिक रिटेलिएट करेगी, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब भी डट गए हैं, KPK हुकूमत भी डटी हुई है, पब्लिक भी डटी हुई है और हुकूमत के हाथ पांव भी फूले हुए हैं। तो इससे इस चीज़ का इंप्रेशन कभी हो के हमारे सामने आता है कि यकीनन ये जलसा होगा, जिस नौयत का भी जलसा हो, बहरहाल जलसा होगा और उसके लिए तैयारी तमाम तर पकड़ ली गई है। शाम तक की जो अपडेट होंगी मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए एक अलग से व्लॉग कर लिया जाए। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।